क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 25 तक। प्रभु ईसा का जन्म। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसीलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम में से ऐसा कभी इस प्रकार के विकल्प में फंसे हैं जहां हमें दो ऐसी परिस्थितियों के बीच में चुनाव करना है जहां हमारी हार निश्चित ही हो? शायद हाँ या शायद नहीं। पर आज के सुसमाचार में यहां पर संत यूसुफ का यही हाल है। वह ऐसे कश्मकश में है, ऐसे परिस्थिति में पड़ गया है जहां उसे पता है कि मैं किसी भी चीज का चुनाव करूं वहां पर उसकी हार निश्चित है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर वो मरियम का परित्याग करता है तो उसे जो समाज है धिक्कारेगा, उस पर उंगली उठाएगा, या फिर संहिता के अनुसार उसे पत्थर मारकर मार दिया जाएगा। प्यारे विश्वासियों, दोनों यूसुफ और मरियम के अपने अपने संघर्ष थे जब वे डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें क्या करना है। इन सब के बावजूद जब हम इस दृष्टांत पर ध्यान देते हैं, प्यारे विश्वासियों, क्या आपको ये नहीं लगता कि एक आज्ञा पालन से सभी चीजें उलट पलट हो जाती है? हम देखते हैं जितने महान नबी थे, चाहे वो नहेमिया हो या नोआ हो या फिर संत पौलुस से लेकर फिलिप तक, इन सभी ने आज्ञा पालन के द्वारा चीजों को कितनी बदल दी। प्यारे विश्वासियों, यही चीज संत यूसुफ और माता मरियम ने किया। उन्होंने एक आज्ञा पालन के द्वारा इस सारी मानव जाति का इतिहास ही बदल कर रख दिया। आज हम अपने मनों को टटोले, अपने दिलों में हम झांक कर देखें, हम किस तरह से ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। प्यारे विश्वासियों, कई बार हमारे जीवन में हमें कई सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, कई बातें, कई परिस्थिति। हो सकता है कभी कभी हमारे अपने बड़े बुजुर्ग या फिर जिनके साथ हम कार्य कर रहे हैं, हमारे बॉस होंगे या जो हमारे मित्र हैं, वे हमें कई सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें उस वक्त समझ नहीं आती। तो प्रभु हमें आज इन वचनों के द्वारा समझाता है कि जरूरी नहीं कि हम हर एक बात को समझें, हर परिस्थिति को समझें। बस यूं ही हम उस समय मौन रहते हुए ईश्वर के समक्ष जाकर कुछ समय बिताएं, उसकी उपस्थिति में हम प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की विशेष रूप से उसकी अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि वह हमारे जीवन पर प्रकाश डाले और वह हमारा पथ प्रदर्शन करे। आप विश्वास करें, जिस तरह से संत यूसुफ और माता मरियम ने इस मानव जाति का इतिहास बदल दिया, उसी प्रकार से जब हम ईश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अपने अंतरात्मा में जो प्रभु हमसे कहता है उसकी ओर जब हम कान लगाते हैं, उस वक्त जो प्रभु हमसे कहना चाहता है उसके द्वारा हम इस अपने जीवन को एक अलग ही ढंग में, अलग ही दिशा में प्रभु की ओर ले जाने में सक्षम हो पाएंगे। आइए विश्वासियों, जब हम इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम जब इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु से यह वरदान मांगे कि हम उसकी आवाज़ को सुन सके,
उसकी आज्ञा का पालन हम कर सके और अपने जीवन को प्रभु की आशीषों से भर दे। आमीन।